बहुत कम है जी। क्या पढ़ा बेटा, कुछ बताता है। आई ए पढ़ा की सरगम गाए सुस्वागतम, सासों की सरगम गाए सु। शनिवार के दिन को क्या करते हैं वो लोग, बिना वस्त्र के आते हैं। और बिना वस्त्र के आके ऐसा नहीं है कि बिना वस्त्र के आए तो वहाँ पे कुछ नहीं सीखेंगे। बिना वस्त्र के जो काम हुए तो अपन मन सबके आग्रह की अपन मन चर्चा करा रखा बात रखा जो प्रश्न उठे से अपन मन मन में काय जो चाहे पढ़ाई की लिखाई के बारे में हो के समय पानी का भी थोड़ा कमी है और टीचर तो प्राय टाइम पे आते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ श्रीमती शांति कर्स और उनके पूरे फैमिली को, जो कुछ न लगते हुए भी मुझे उनके घर में एक हमारे पूजनीय पालकगण, हमारे एसएमसी के सदस्य और अध्यक्ष गण, की स्वागत के लिए मैं हमारे संस्था प्रमुख विकास पाठक से अनुरोध करूँगा कि उन्हें खूब खुशियाँ करते हैं। हमारे कर्तव्य कंट्रोल के समय क्रांतिकार श्रीमती रंगारी मैडम के परिवार हमारे स्कूल में हमारे पालकगण आए हैं, तो आप सभी का स्वागत किए और हमने अपने आप से स्वागत गीत और प्यार किए हैं, वो आप लोगों के समक्ष उसको स्वागत गीत के माध्यम से आप लोगों का स्वागत करना चाहते हैं। तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम सभी बच्चों को ताली बजा करके उनका हम लोग स्वागत गाने के लिए आमंत्रित करें। संजू और उसकी टीम हम लोगों के बीच में स्वागत गाने के लिए आ रहे हैं। स्वागतम स्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम, मनोतियन की माला गूंथे हृदय कमल के फूल खिलाए, मनोतियन की माला गूंथे हृदय कमल के फूल खिलाए, प्रेम रंग रंगोली सजाए, प्रेम रंग रंगोली सजाए, मुख्य चंद्रमा प्रमोदितम प्रमोदितम प्रमोदितम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम।
स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम सांसों की सरगम गाए हमारे पूजनीय पालकगण, हमारे एसएमसी के सदस्य और अध्यक्षगण, हमारे एसएमडीसी के अध्यक्ष एवं सदस्यगण और हमारे समस्त शिक्षक शिक्षिका, आज का जो आयोजन किया जा रहा है यह केवल हमारी ही संस्था नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में आज मेगा पालक शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और ये हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि ये देखा जाता है कि स्कूलों में बच्चों को पालक एडमिशन तो करवा देते हैं, परंतु स्कूल के साथ उनका संपर्क जो है वह बहुत कमज़ोर होता है। और उस कमजोरी को दूर करना, और उस कमजोरी को दूर करने के लिए ही आज यह सम्मेलन कराया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, उसका जो भी कारण हो, पारिवारिक कारण रहता है और भी कई कारण होते हैं, उस जगह जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण रहता है, वहाँ के लोग रहते हैं, उनकी संगति होती है। तो आज जो ये बैठक रखी गई है, हमको उसी विषयों पर बातचीत करेंगे। देखे होंगे कि बच्चा अगर चित्र को देखते हैं तो वो एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा, यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें बच्चों में क्या होती है, मतलब उस चित्रों को पढ़ना आता है, और चित्रों को पढ़ना आ गया मतलब बहुत सारी चीजें उनको आ गई। चित्र में हो सकता है कि उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे के ऐसे कंधे में डाल, हो सकता है वहाँ पे मित्रवत व्यवहार किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें बच्चों को हम बताएं तो लाइब्रेरी में बिल्कुल उनके लिए ये सुविधाएं दी जा रही है कि वो स्तर के अनुसार से, पहली कक्षा का बच्चा है तो उनके अनुसार से, दूसरी कक्षा का बच्चा है तो दूसरी कक्षा के स्तर के अनुसार, तीसरी कक्षा के बच्चे हैं तो तीसरी कक्षा के स्तर के अनुसार अपने उनको जो मोरल जो नैतिक जो शिक्षा है, तो नैतिक शिक्षा से रिलेटेड जो है संबंधित वहाँ पे कहानी उनको देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। और बात करें इसी ये में मैं जोड़ना चाहूंगा, खाली अब स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता है, एक दिन जो होता है बैकडेज डे कहते हैं जिसको बस्ता विहीन या बस्ता के दिन को क्या करते हैं वो लोग बिना बस्ता के आते हैं। और बिना बस्ता के आके ऐसा नहीं है कि बिना बस्ता के आए तो वहाँ पे कुछ नहीं सीखेंगे, बिना बस्ते के आकर भी काफी सारी चीजें उस दिन सीख के जाते हैं। उस दिन बच्चे खेल खेल में बहुत सारी चीजें सीखते हैं। दूसरा, उस दिन हो सकता है स्कूलों में क्या किया जाता है, उनको एक खुद की अभिव्यक्ति या कहानी कहने के लिए कहा जाता है। हो सकता है वो हल्दी में कहानी जानता हो सकता है वो हिंदी में कहानी जानता हो, वो जो आता है आगे मतलब काय होते 100% क्रियान्वयन होते जो काम होते। तो आपण मन सबके आग्रह की आपण मन चर्चा करा, रखा बात रखा जो प्रश्न उठे से अपन मन म्हणणे काय चाहे पढ़ाई लिखाई के बारे में हो, चाहे बच्चे मन स्कूल नहीं हो उनके बारे में हो, चाहे आमचे पिला मन मतलब कसन ने कमजोर हो तो मन बारे में हो, चाहे कोई शिक्षक नहीं है तो उपस्थिति नहीं हो तो मन के भाई यार अपन मन पिला मन बस साथ होती। मेरा बेटा बोलने भी नहीं जानता, बहुत कम है जी। क्या पढ़ा बेटा मुझे पूछने से बताता है, आई ए पढ़ा करके बोलता है। जब से स्कूल जा रहा है बहुत क्या तो बदला है, बदलाव आया है। अच्छे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं और बताते हैं, बहुत शैतानी इसका मरम्मत जहाँ भी होता है इसलिए मैं सभी टीचरों से निवेदन करूँगा कि जहाँ होता है वहाँ तक अपना जो कार्रवाई होता है वहाँ तक करें। पानी का भी थोड़ा कमी है और टीचर तो प्राय टाइम पे आते हैं और स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है। उसके लिए मैं सभी टीचरों और सभी यहाँ प्राध्यापक जितने भी हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। ये पीयूष मंडल के पालक हैं और हमारे स्कूल के लिए बड़ी गर्व की बात है। इस साल कक्षा 10वीं में उनके पुत्र ने 86.5 पॉइंट लेकर हमारे शाला का, हमारे सरसागुड़ा का मान बढ़ाया है। तो मैं चाहूँगा वो बच्चा तो जगदलपुर में एडमिशन कराए तो नहीं आ पाया, पालक है, तो उनको आप अपने हाथों से एक कलम दीजिए जिससे कि वो बच्चा बहुत अच्छे से तरक्की कर सके। नहीं जा रही है कि स्कूल पहुँचे कि नहीं पहुँचे, ये सब चीज़ ध्यान देना हर माता पिता को जरूरी है कि हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
सब के लिए तो गौरव है ही है सर, हमारे गांव के लिए भी गौरव है। तो हम उनके क्या अनुभव क्या उन्होंने महसूस किया उसको हम सबके सामने वो। मेरे माता जी का नाम श्रीमती कोमलाबाई यादव है। मैं सालेमीटा खरसरे पहली से 6वीं की पढ़ाई मेरे गांव में की। उसके बाद 7वीं से फिर आंटी सोनारपाल में। यहाँ पर प्रिंसिपल थे मेरे मैम, जो भी रहती हूँ फरसागुड़ा में। वहाँ से यहाँ आके पढ़ाई की 9वीं से 12वीं। मेरे घर वाले हमेशा आगे ही रखते हैं हर चीज़ में, मेरे को पढ़ाई सब चीज़ में आगे रखते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ श्रीमती शांति कर्स और उनके पूरे फैमिली को, जो कुछ न लगते हुए भी मुझे उनके घर में और यहाँ की टीचर, जहाँ तक मैं अभी पढ़ रही थी 12 सालों में, तो सबसे बेस्ट टीचर यहाँ के लगे मुझे। ऐसे लगा कि मैं अपने माँ बाप के घर पढ़ने आ रही हूँ। हायर स्कूल हो, बड़े स्कूल हो, याच्यावर आमचे कसं व्यवस्थित करून लागवाय आमचे कसं इन्हीं सर मेरे था दस्तखत कर रहा है। तो था आज जो निमंत्रण रहे तो मैं आमचे बोले उठा माध्यमिक शाला ने 42 जन पिला मन जो बाप से नीले समय पे तो गोट ऐसा ना है कि गुरुजी मन तो ध्यान दे सो संग संग पालक मन पर ध्यान दो। आप सभी टीचर्स और पालक सभी को नमस्ते। मैं जनपद में आम नागरिक इसी 12 का हूँ। यहाँ पे पहली से लेके कॉलेज स्तर तक का एजुकेशन हब बना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस क्षेत्र में विद्यालय बस्तर तथा दुर्ग नवोदय में हुई है। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में पढ़ाई की है। जैसे कि सर लोग बता रहे थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत शिक्षा और खेलकूद, संस्कृति और कला का भी बहुत बड़ा योगदान है। उसी फील्ड में मैं बस बोलना चाहता हूँ कि कला शिक्षा जो है बच्चों के अंदर खुद के विचार व्यक्त करने और दूसरों के विचारों को अच्छे से समझने और सुनने में। हमारे एसएमडीसी के अध्यक्ष रमेश दीवान जी, हमारे इस संकुल से मैंने शर्मा सर, हमारे पाठक सर, हमारे टीका मैडम, रंगारी मैडम, हमारे अधीक्षक गोविंद शंकर, हमारे मनोज बघेल और हम जो ये संकुल स्तर में जो